रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद इन द लाइफ पॉडकास्ट में। हमारा जो चैनल है उसका नाम है विद इन द लाइफ। विद इन द लाइफ मतलब जीवन में आपके कौन कौन सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो जिनका समाधान कोई साधारण ढंग से नहीं कर पाता, किसी डॉक्टर के पास जाके कि ऐसे जाके, तो उसको किन्हीं और ऑल्टरनेटिव वेज से कैसे किया जा सकता है, इसी को हम लोग अपने इस पॉडकास्ट में अपने चैनल में ऐसी चीज़ों को दिखाना चाहते हैं। आपका हमने बहुत नाम सुना, अनिल जी ने काफ़ी बताया है, जिनको आप मोक्ष भी कहती हैं। तो आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि ये हमारा जो है 50वां एपिसोड है। इस तरह से हम लोग जो करते जा रहे हैं, तो आपका स्वागत है बहुत ज़्यादा। और आप जब भी किसी और भी वर्क में अगर आपका प्रिपरेशन हो जाए तो you can always call us and we will again make another podcast for you। और ये जो हम लोगों का मिशन है, इस मिशन में है कि आपकी प्रतिभा को, आपके टैलेंट को पब्लिसाइज करना, लोगों को बताना। तो आपको ये अचानक रेकी में क्यों इंटरेस्ट हुआ? सबसे पहले सर, मैं इस पॉडकास्ट का धन्यवाद देती हूँ नहीं कि आप लोगों ने इस पॉडकास्ट को लाइव टेलीकास्ट किया मेरे लिए। और इस चैनल के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि रेकी जो है एक ऐसी टेक्निक है जो लोगों को बड़े से बड़े डिसीजेस, एंजाइटी, कैंसर और कई बार एसिडिटी से भी लोग गुजर रहे होते हैं। रेकी टेक्निक से हम हर चीज़ को जो है इजीली हील कर सकते हैं। कैंसर वालों को जो है वो 18 मंथ्स लगते हैं ठीक करने के लिए। कैंसर पेशेंट को आप 18 मंथ में ठीक कर सकती है? कैंसर पेशेंट्स को देखिए, साथ साथ डॉक्टर का भी वो तो ही है, चलता रहेगा। प्लस हम लोग 18 मंथ्स की रेकी की क्लासेस देते हैं, जो कैंसर पेशेंट्स जो है धीरे धीरे हील होना शुरू। प्लस जिनको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो आजकल के जो बच्चे हैं सुसाइड कर रहे हैं एग्जाम्स में, 10th एंड 12th बोर्ड को लेकर के, जिनको बड़े से बड़े फोबिया है, जो फीमेल्स के हस्बैंड औरतों के ऊपर में अत्याचार करते हैं, वो औरतें जो हैं कई बार सुसाइड करने की कोशिश करती है। तो उनको भी मेंटली हम लोग पीसफुल माइंड करने के लिए एक रेकी हीलिंग देते हैं, जिनके अंदर में कॉन्फिडेंट लेवल आगे बढ़ने की इच्छा जागरूक हो सके। हम उनको ये फ्री टेक्निक भी देते हैं, जस्ट लिटिल अमाउंट लेकर के, गिव एंड टेक करके, जो अपनी बलबूते पे वो खड़े हो सके। फीमेल्स और बच्चे भी अपने 10th और 12th जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, उस फोबिया को खत्म करके आगे एग्जाम्स में प्रिपेयर हो सके। तो बड़ा अच्छा काम आप कर रही हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी क्राइसिस है आजकल। और इसको लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ये जाते, उससे कुछ नहीं होता है। नहीं। और वो एक दवाई सोने की दे देगा, कुछ दे देगा, सोएगा बच्चा, तो क्या पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, डॉक्टर्स जो मेडिसिन देते हैं उसका हमारे मेंटली और फिजिकली काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है उस मेडिसिन का, क्योंकि वो एलोपैथी है। और उन मेडिसिन का जो है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे हार्म पड़ता है, और उसका इफेक्ट जो है हमारे मेंटल स्ट्रेस पे भी इफेक्ट पड़ता है। बच्चा सोएगा, 10th और 12th का बच्चा सोएगा और अपने मेंटल स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे जो है बच्चे की मेंटली पे भी इफेक्ट होगा, और आगे स्कूल में जो है, जो आगे उसको तरक्की मिलने वाली है, जो उसको सक्सेस मिलने वाली है, उस पे भी काफ़ी उसको एक डिमोरलाइज्ड होने की अपने आप में चांसेस। नहीं, बहुत बढ़िया। वो डिमोरलाइज क्या, वो एक तो दिन भर अटेंटिव भी नहीं रहेगा, सुस्त रहेगी। और मेन चीज ये है कि कॉन्स्टिपेशन, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं जब 21 डेज की मैंने जब क्लास ओवर की थी, अपनी रेकी की प्रैक्टिस खत्म की थी,
तो 21 डेज के लिए मैं साधना पे चली गई थी। हाँ 21 डेज तक मैंने साधना करी और मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती कि मैं गौतम बुद्ध भगवान पे मैं जस्ट नॉर्मली, ठीक है गौतम बुद्ध हाँ, भगवान है एज अ नॉर्मल मैं ट्रीट करती थी। मैं सिर्फ देवी देवता, माता दुर्गा माता, हाँ। भोले शंकर पे बिलीव करती थी। जब 21 डेज की मैं साधना कर रही थी तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं मौन रहती थी रेकी में, तो अचानक से सर मेरे सामने जब मैंने आईज क्लोज किया, अचानक से सर मेरी थर्ड आई एक जैसे फ्लो होता है आइस का, वो आइस का फ्लो मेरे सामने आया और सेम सब वाइट कलर की एक स्टेचू जो गौतम बुद्ध भगवान की थी। सी मेरे एकदम से हो गए, मेरे गूज बम्स हो रहे हैं। और अचानक से बुद्ध भगवान की प्रतिभा मेरे सामने आई और वो रोशनी जब आई मेरे सीधा थर्ड आई के चक्र पे फ्लैश किया। जब फ्लैश किया मैंने एकदम से आंख खोली, अचानक से मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने जिस गुरु ने मेरे को साधना सिखाई थी उस गुरु से मैंने बात किया। ये सेड रश्मि, परमात्मा का असर तुम्हारे ऊपर में हुआ और तुम एक क्लीन हार्टेड पर्सन हो और क्लीन हार्टेड पर्सन के अकॉर्डिंग उस यूनिवर्स तक आप जुड़ गई हो और भगवान ने आपका जो साधना है वो स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, यू कैन नॉट बिलीव इट, यू कैन बिलीव इट। मैंने अपने ऑफिस में कैंसर लेडी को हील किया है। अरे क्यों नहीं, आई बिलीव इट। हम जानते हैं कि इन सब चीजों का नेबर में भी सर एक छोटा सा बच्चा, मेरे नेबर में एक छोटा सा बच्चा है, जस्ट 6 years ओल्ड। क्या मानेगा रेकी क्या होती है? आप जानते हैं कि रेकी क्या होती है? वो बच्चा समझ पाएगा उस चीज को? ना, नहीं समझ पाएगा। वो आई, आंटी मैं जो है नींद नहीं आती, आप मुझे रेकी दे दो। जस्ट एक्साइटेड से उसने मुझे बोला। मैंने कहा अच्छा बेटा आप यहाँ लेट जाओ। मैंने उसके मेंटल पीसफुल पे बहुत इजीली रेकी किया, अपने हैंड से उठाया और उसको रेकी किया। उसको कॉन्स्टिपेशन था। मैंने कहा बेटा आपके स्टमक पे पेन हो रहा है? कहती है हाँ आंटी। उसने बोला नहीं मुझे, बट मैं जान गई उसके बात को। उसके स्टमक पे मैंने रेकी किया और उसके स्टमक पे रेकी करने जस्ट हार्डली 5 minutes मैंने उसको रेकी किया। वो उठ के खड़ी हो गई और दौड़ने लगी और खेलने लगी। कहती है आंटी मेरा पेट का दर्द एकदम चला गया एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो हमारे जो दर्शक हैं, जो देखते हैं, उनको बहुत कंफ्यूजन रहता है रश्मि जी कि जैसे आपने कह दिया रेकी का मतलब क्या है? रेकी का मतलब है सर, रे मतलब यूनिवर्स, अच्छा, के मतलब ऊर्जा, अच्छा, री मतलब यूनिवर्स, सार्वभौमिक। हाँ, तो अब बहुत से लोग रेकी, फेंगशुई में और ये सब में बड़ा कंफ्यूज चलते हैं और उसके बाद बीच में चक्रा हीलिंग भी आता है। तो क्या रेकी चक्रा हीलिंग से भी कंसर्न है? रेकी चक्रास हीलिंग से बिल्कुल कंसर्न है। हाँ। जब आप 21 दिन की साधना में बैठते हो तब उस 21 दिन के साधना में आपको चक्रास को भी हील करना पड़ता है। हाँ। प्लस और उस 21 दिन के साधना में आप अपने आप को जो आपके मूवमेंट्स आपको बताए जाते हैं उस मूवमेंट्स को अपने हाथ से आपने खुद को हील करना पड़ता है। लाइक सी, हम किसी को हील करते हैं तो इस तरह से देते हैं। हाँ। अगर आप अपने आप को हील करते हैं जब साधना के अंदर में, हाँ। जब प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह से करना पड़ता है। अच्छा, इस तरह से, तो इस तरह से अपनी पूरी बॉडी को आपको हील करना पड़ेगा। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा चक्रा हील करना है? चक्रास देखिए, एक होता है हमारा क्राउन चक्र, हाँ, जो हेड से रिलेटेड होता है। हाँ, एक होता है हमारा हार्ट चक्र, जो हमारे दिल से जुड़ा होता है। सोलर प्लेक्सस, जो हमारे लिवर से जुड़ा होता है। हाँ। एक होता है सैक्रल चक्र, जो हमारे स्टमक से जुड़ा होता है। एंड लास्ट में आता है रूट चक्र, मूलाधार। हाँ। तो ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम देखिए,
जब आप साधना पे बैठते हैं ना, जब आप शुरू करते हैं रेकी, जब आप करना शुरू करते हैं, तो आपको धीरे धीरे उसका आभास होने लगता है। अच्छा। उसका आभास होने लगता है, वो इंटरनली आपको फील होने लगता है, क्योंकि उसको एक्सटर्नली फील कोई नहीं करवा सकता। जब तक आप साधना में उस चीज़ को नहीं करोगे प्रैक्टिकली खुद से, तब तक आप वो साधना आपको फील नहीं होगा कि आप एक्सटर्नली अपने आप को कैसे अचीवमेंट फील करना शुरू कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि मास्टर ऐसे दूर से ऐसे जादू नहीं कर सकता, जादू नहीं आपको कर खुद ही करना पड़ेगा, खुद भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आप रेकी हीलर से कांटेक्ट करते हैं, सपोज कि भाई आपके पास में कोई कॉल आती है कि भाई मेरे मदर इन लॉ या मदर मेरी ऑपरेशन के लिए नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में जा रही है, सपोज ऑस्ट्रेलिया से कॉल आता है, एंड योर इंडियन टाइम इज 8 AM and Australian time is 8:10 AM. Then you will be get Reiki to 8 AM. आप 8 बजे उसको हील करने की कोशिश करो अपने इंडिया से ही। उनके पास भी जब हीलिंग की ऊर्जा जाएगी नेक्स्ट डे तो उन्होंने ऑपरेट के लिए जाना है, तो ऑपरेशन जो है वो सक्सेस होगा उनका। तो आप मतलब ये जो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है, मतलब ऊर्जा का संप्रेषण यहाँ से वहाँ करते हैं, तो वो उसी आदमी के पास पहुँच जाएगा जिसने कहा। हाँ, क्योंकि आपके ध्यान में उसी व्यक्ति का, आपके पास फोटो के माध्यम से आप करेंगे ना। फोटो तो जरूरी है। फोटो तो जरूरी है, फोटो के ही माध्यम से आप उस आदमी को हील करेंगे। हाँ। आपके पास में फोटो है, आप उसको हील कर रहे हैं, वो ऊर्जा जो है वो उस आदमी के पास में जा रही है जो आदमी ऑपरेशन के लिए जाने वाला है, जो किसी डिसीज से प्रॉब्लम जूझ रहा है, तो वो ऊर्जा से जो है अपने आप को, उस ऊर्जा के जरिए अपने आप को वो हील कर सकता है। तो जैसे हम लोग एलोपैथी में या किसी और हीलिंग साइंस में हम लोग किसी की नब्ज टटोलते हैं, किसी का जो है एलोपैथी में उसका कैट स्कैन पैट स्कैन कराते हैं, तो आपके पास कोई रोगी जब आता है तो उसको आप देख के ही सब कर समझ जाते हैं कि क्या करते हैं? सर, हम लोगों को जो है, जब हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के मूवमेंट में ही हम लोगों को समझ में आ जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये डिसीज है। मतलब उसका चेहरा देख के ही हम समझ जाते हैं कि ये एंजाइटी, इसको एंजाइटी है, इसको डिप्रेशन है, या इसको कैंसर है। मैं जब साधना कर रही थी तो सर मेरा ऑटोमेटिकली, मेरे ऑफिस के अंदर में कैंसर एक लड़की थी, मेरा हाथ ऑटोमेटिकली उसके बैकबोन पे जा रहा था। वो क्यों जा रहा था मैं नहीं जानती, बट मेरा हाथ उस जगह, मुझे नहीं पता था उसको कैंसर कहाँ पे है। अच्छा। मैंने उससे पूछा कि कैंसर तेरे स्टमक के लेफ्ट साइड में, शी सेड यस। मैंने उसके सोलर प्लेक्सस पे रेकी करना शुरू करा। और वो कहती कि रश्मि आई एम वेरी फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेरी गुड। ये तो बहुत ही, तो मतलब, तो इसका मतलब ये एक ढंग से रिमोट हीलिंग टेक्निक भी है। रिमोट हीलिंग टेक्निक है, आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ आप इसको कह सकते हैं कि यूनिवर्स से जुड़ा हुआ आदमी जो जुड़ चुका है, उसको ईश्वर की तरफ से एक ऊर्जा आपको प्राप्त हुई है, जो संसार में लोगों के लिए एक रक्षा स्रोत कह लें, और या फिर उसको एक दवाई मेडिसिन के नाम से आप जान लें कि वो ऊर्जा लोगों को जो है। तो मतलब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से आपको जुड़ा हुआ व्यक्ति वो हील्ड है, एकदम ठीक है वो जी। तो कुछ लोग, जैसे अमेरिका में गया था, तो अमेरिका में लोग चक्रा बैलेंसिंग भी करते हैं, वो क्या है? सर, चक्रा बैलेंसिंग जो है, जिसका चक्र बिगड़ जाता है, जिसका चक्र अपने कलर थेरेपी, आप समझते होंगे। हाँ। कलर थेरेपी। हाँ। उसको कलर थेरेपी के माध्यम के जरिए उन चक्रास को हील किया जाता है। अच्छा। कलर थेरेपी। तो उसमें कलर थेरेपी भी जोड़ते हैं। जिनके चक्रास जो है बिगड़ जाते हैं, चक्रास जो है कि अपने वश में नहीं रहते, क्योंकि जब जिसका चक्रास अपने वश में नहीं रहता, वो डिसऑर्डर माइंड हो जाता है, मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है। अपने उसके दिमाग में ये नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है और क्या करने जाने वाला है। वो पीसफुल नहीं रहता, उसके माइंड में सेटअप नहीं रहता कि उसको कहाँ उसने अपने सक्सेस को हासिल करना है, उसका अचीवमेंट क्या है, उसका अचीव क्या है, उसका एम क्या है,
उसको कुछ होश नहीं रहता है। तो ये जो अमेरिका में ज्यादातर चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, चक्रास क्योंकि बैलेंस कोई बहुत अल्कोहलिक है, कोई बहुत जो होता है ना स्नैक्स या ऐसी दवाइयाँ ले रहा है, उसको चक्रा बैलेंसिंग से वो लोग ठीक करते हैं, ऐसा बताते हैं। हाँ तो वो रेकी ही है सर, एक रेकी, ये रेकी के अंदर में ही आता है, ये होता है सर लामा फेरा। लामा फेरा। अच्छा, लामा फेरा। हाँ, कलर थेरेपी देखिए, रेकी 1 हमारे 4 लेवल्स होते हैं, रेकी 1, रेकी 2, रेकी 3, रेकी 4। मैंने रेकी 1 लेवल कंप्लीट किया है। और जब ये जिसके चक्रास बिगड़ जाते हैं, रेकी 2 के अंदर में सिंबल्स भी दिया जाता है, जिसके ऊपर आप समझते होंगे आजकल लोगों में ब्लैक मैजिक का भी काफ़ी फोबिया है। तो ब्लैक मैजिक जो है रेकी लेवल 2 के जरिए उसको ठीक किया जाता है सिंबल्स देख करके। एंड आप कह रहे हैं कि भाई जिसका चक्रास बिगड़ जाता है उसको कलर थेरेपी के जरिए उस चक्रास को हील किया जाता है। तो वहाँ पे आप कलर्स रखते हैं कि वो कलर देखता है क्या? कलर्स नहीं रखते सर, कलर्स जैसे सपोज हम इसलिए पूछ रहे हैं कि ये देखने वालों को पता चले ना। हाँ, जैसे सपोज मैं आपको बताती हूँ, जिसको कलर थेरेपी, अगर किसी के पाँव में पेन है, घुटनों में दर्द है, हाँ, आप उसको ऑरेंज ऑयल से मसाज देंगे। अच्छा, वाई, क्यों? क्योंकि एक कलर थेरेपी, हमारा जो चक्रास है वो कलरफुल पे है, राइट? जैसे ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, येलो, हाँ, इस तरह के हमारे चक्रास है। तो जिस कलर का चक्रा होता है चक्रा होता है, उसी कलर को आप उस कलर की ऑयल को हम लोग मसाज देते हैं, जो हमारे पास में ऑयल ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, हम उस ऑयल से, वो एक यूनिवर्स के से एक मेडिकेटेड होता है और वो काफ़ी हील्ड होता है जो ऑयल हमारे पास में होता है, और उस हील्ड ऑयल से हम लोग उस पेशेंट को मसाज देते हैं, जिसके मसाज लेने से उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है, मेंटली भी और मेंटली स्ट्रेस और एंजाइटीनेस भी। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि जो एस्ट्रोलॉजी है जी, उसमें अगर आप देखिए तो राहु और केतु का जो स्थिति है, वो जिसकी कुंडली में जहाँ राहु केतु रहता है उस वहाँ पे उस जैसे उस भाव में या उस शरीर के उस भाव में ब्लॉकेज होता है। बिल्कुल होता है सर। तो ऐसे भी आप करती हैं? सर देखिए, क्योंकि हमारे जानकार में एक एस्ट्रोलॉजर है जो रेकी हीलिंग और एस्ट्रोलॉजी को मिला के करते हैं वो ये कहते हैं कि जब राहु की स्थिति, मान लीजिए षष्ठम भाव में किसी का राहु है तो 12th हाउस में केतु होगा, तो षष्ठम भाव का जो राहु है उसको वो जो ब्लॉकेज देगा, क्योंकि षष्ठम भाव पेट का है, बिल्कुल है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि आपके जो पेट के चक्र हैं वो ब्लॉक्ड हैं, तो उसको ठीक करा जा सकता है। तो वो दोनों चीज़ों को ब्लेंड करते हैं, आपका जैसे कलर थेरेपी और एस्ट्रोलॉजी का जेन थेरेपी दोनों मिलाते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि उत्सुकतावश कि लोगों को ये पता चले कि दोनों को मिलाया जा सकता है। सर पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो कलर थेरेपी है वो हमारा लामा फेरा में आता है। हाँ, रेकी लेवल में नहीं आता ये। अच्छा, कलर थेरेपी तो लामा फेरा जो है वो अब रेकी से ऊपर है, रेकी से अबव है। हाँ। जो रेकी प्रैक्टिशनर है उसकी लेवल 1 की प्रैक्टिस 1 ईयर तक की होती है। जब आप अपने ऊपर में संतुलन बना लेंगे, अपने बॉडी पे संतुलन बना लेंगे, अपने मस्तिष्क पे संतुलन बना लेंगे, हाँ, उसके बाद आप रेकी लेवल 2 कर सकते हैं। अच्छा, और 4 भी होता है? 4 लेवल भी होता है? वो सर, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है जो अपने ड्रीम्स कम ट्रू करना चाहता हो। क्या करना चाहता हो? ड्रीम्स कम ट्रू करना चाहता हो और दूसरों को सिखाने के लिए वो करना चाहता हो, यानी दूसरों को सिखाने के लिए मतलब प्रोफेशनलिज्म में ले जाना चाहता हो उस चीज को। ओके, तब वो रेकी लेवल, तो वो ड्रीम्स कम ट्रू भी कर देता है? हाँ, प्रोफेशनलिज्म में जब वो लेके अपना रेकी लेवल 4 पे जब जाते हैं तो प्रोफेशनलिज्म बेसिस पे वो कहते हैं, हाँ, कि वो प्रोफेशनलिज्म के बेसिस पे वो रेकी लेवल 4 सीखना चाह रहे हैं। अच्छा। और रेकी लेवल 1 से लेकर रेकी लेवल 2 जो है, इट्स नॉट अ इजी टास्क। रेकी लेवल 1 खुद में एक इजी टास्क नहीं है,
क्योंकि जब आप करना शुरू करते हैं, मैं आपको बताऊं कि भाई ये नहीं कि आप साधना पे बैठ गए और हाँ, आपने कर लिया आंख बंद कर, ऐसे नहीं होता। बहुत मुश्किल है सर। आप उसके अंदर में जब साधना करते हैं, आपको मैं बताऊं एक अजीब सा अनुभव होने लगता है। ऊर्जा आपको पाँव से लेकर के बॉडी ऊपर तक, हीटनेस पूरी बॉडी में शुरू हो जाती है। अच्छा। आपको एक हीटनेस सी फील होना शुरू होगी। जब आपकी ऊर्जा जनरेट होने लगती है, हाँ। तब हीटनेस सी फील होगी। और उस बीच में हो सकता है कि आपको ईचिंग भी हो पूरी बॉडी में, बट फिंगर से आपने खुजाना नहीं है। चाहे कितनी भी खुजली हो। खुजली हो नहीं खुजाना। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा आपके अंदर में बनना शुरू हो रही है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं 21 दिन की। आपने उंगली से नहीं खुजाना, नाखूनों से नहीं खुजाना। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्स की तरफ से एक ऊर्जा आपके अंदर समा रही है। जहाँ आपने नाखूनों से उसको खुजा दिया, क्योंकि मैं इस माध्यम के अनुसार लोगों को ये बता रही हूँ, ये छोटी सी बात लोगों को नहीं मालूम होगी, लेकिन मैं इस छोटी सी बात को लोगों को बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अनुभव किया है। जब साधना पे बैठते हैं तो ईचिंग होना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि कई बार यूनिवर्स भी नहीं चाहता कि अपनी साधना एक पूरी कर सके 21 दिन की। जब डॉक्टर मिका उसुई जो हमारे फाउंडर थे, जिनके ज़रिए हम लोगों ने जिन्होंने रेकी का एक प्रचार किया, तो उन्होंने भी बड़े कष्ट से रेकी के साथ पूरा उनका नाम जोर से बोल दीजिए जैसे। डॉक्टर मिका उसुई। हाँ, जो 15 अगस्त 1865 को बॉर्न हुआ था। ये कहाँ पैदा हुए थे? ये सर जापान में हुए थे। हाँ। और इन्होंने सबसे पहले बच्चों को ये पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे एज अ प्रोफेसर, बाइबल पढ़ाया करते थे। अच्छा। तो बाइबल के माध्यम से जब बच्चों को पढ़ाया करते थे, उसमें से एक बच्चा था जो सेंटेंस पढ़ाते पढ़ाते उस बच्चे के मन में छू गई वो बात। वो बच्चा उठ करके बोला कि प्रोफेसर, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? उस चीज की खोज में प्रोफेसर ने त्यागपत्र दे दिया। अच्छा। हाँ, त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने के बाद वो उस रिसर्च पे चल पड़े। उसके बाद उन्होंने एक बौद्ध धर्म ज्वाइन किया। बौद्ध धर्म ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक मोनेस्ट्री बौद्ध धर्म की है, उन्होंने वो ज्वाइन किया। उनको वहाँ पे भी ये सब चीज़ देखने को नहीं मिली, रिसर्च किया, सीखने को नहीं मिली। उन्होंने बुद्धिज़्म में जुड़ करके काफ़ी बुद्धिज़्म में इन्वॉल्व होकर पूछा कि भाई इसका क्या मतलब, इस साधना का क्या मतलब है। किसी को नहीं पता था, कोई नहीं जानता था, किसी को इस बात का अनुभव ही नहीं था। उन्होंने फिर वो बौद्ध धर्म को चीनी लैंग्वेज में भी उन्होंने सीखी। वहाँ पे चाइना में गए, वो चाइना में उन्होंने चीनी लैंग्वेज सीखी। उसके बाद फिर उन्होंने जो है इस पर रिसर्च काफ़ी किया कि भाई उनको जो है इस चीज़ का हल नहीं मिल रहा है। तो जब हल नहीं मिला तो उसके बाद वो बौद्ध धर्म को भी छोड़ करके उन्होंने वो आगे की राह पर चल पड़े। जब आगे की राह पर चल पड़े तो उनको अंदर से आवाज़ आई कि भाई यूनिवर्स के जरिए कि भाई 21 दिन की साधना करके रिसर्च करना चाहिए कि इससे क्या प्राप्त होता है। अब उस वक्त में जो है उनके पास में घड़ियाँ नहीं होती थी, जैसे आजकल के दौर में घड़ी है जिसे हम पता कर सकते हैं कि भाई 21 दिन आज पूरे होने वाले हैं, लेकिन उस वक्त नहीं थी, उनके पास घड़ी नहीं थी। उन्होंने पत्थर रखे, उठा करके अपने सामने पत्थर रखे, 21 पत्थर रखे, साधना पे बैठ गए बिना कुछ खाए पिए। 20 दिन तक उनकी साधना चलती रही। 20 दिन तक वो इतने कमज़ोर हो गए, इतने दुर्बल हो गए। ही इज़ सो फ्रेजिल उस दैट टाइम। 21वें दिन पे उन्होंने जब आँख खोली, उनसे 21वें दिन पे साधना नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने हिम्मत करके वो साधना कंप्लीट करी।
जब उन्होंने वो साधना कंप्लीट करी हाँ तो उस वक्त भी वो समझ नहीं पाए कि यूनिवर्स से उनका संपर्क हुआ है जुड़ कि चुका नहीं? हुआ है या नहीं हुआ। हाँ वो चल पड़े अपने राह पर रिसर्च करने के लिए। फिर से खड़े हुए, उनको आगे पत्थर से ठोकर लगी, उनके पाँव से खून निकलने लग गया। जब पाँव से आदमी को खून निकलता है तो आप यकीन, आपको सबको पता होगा कि हम पाँव को दबा लेते हैं, उंगली को दबा लेते हैं जहाँ कहीं खून निकलने की खून निकलता है। हाँ उन्होंने अपने पाँव को दबा लिया और आप यकीन नहीं करेंगे वो ब्लड वहीं रुक गया। हैं? खून उनका वहीं रुक गया। रुक गया। ओ, तो मतलब मालूम पड़ गया कि हम जुड़ चुके हैं, कि ऊर्जा से हम साक्षात हमारा संपर्क हो चुका है, यूनिवर्स से हमारा संपर्क हो चुका है। तो ये उनको अचानक पता चला? अचानक पता चला जब उनके पास में यूनिवर्स से शक्ति उनके थर्ड आई पर फोकस हुई, फ्लैश हुई। अच्छा। फ्लैश हुई, आगे वो चल पड़े। बहुत स्लिम, बहुत पतले हो चुके थे, तो उन्होंने 21 दिन से कुछ खाया भी नहीं था। आगे चलने पर उनको भूख लगी। हाँ उन्होंने, होता है ना जैसे हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो वहीं कोई खाने वाला था, तो उन्होंने बोला, जो खाना देने वाला था उसने बोला, सर आप जो है इतना पेट भर के मत खाइए क्योंकि आप कमज़ोर हो जाएंगे, और मतलब कि आपको आप बीमार पड़ जाएंगे। कमज़ोर नहीं, बीमार पड़ जाएंगे, सॉरी। तो उन्होंने बोला डॉक्टर मिकाओ सी ने कि आप मुझे खाना पेट भर के दे दीजिए, मैं नहीं बीमार पड़ूंगा। घनश्यामा से बोला, घनश्यामा ने खाना दे दिया निकाल करके। उन्होंने पेट भर के खाना खाया। खाना खा के वो आगे चल पड़े। चलते चलते उनको एक स्कूल में बच्ची बहुत बीमार मिली। उसके मुंह में स्वेलिंग थी, गाल पे स्वेलिंग था, और उसके दांत में बहुत दर्द होने की वजह से पूरा रेड हो रखा था गाल। डॉक्टर मिकाओ सी ने बोला कि जब मैंने अपने आप को हील कर लिया ब्लड रोकने के लिए, तो मैं इसको भी देखता हूँ। उसके माँ बाप से पूछा कि मैं इसके ऊपर, इसके गाल पे हाथ रख सकता हूँ? इजाज़त मांगी। बोला उसके माँ बाप ने कि हाँ आप रख सकते हैं। जैसे ही मिकाओ सी ने उसकी गाल पे हाथ रखा, उसका गाल एकदम ठीक हो गया और मुस्कुरा के उसने स्माइल दे दी। वाह। अच्छा, आप लोग उसमें भी ये जो चांटिंग है ये भी आप लोग करते हैं क्या? जो नम्य रंगे को जो इस तरह की चांटिंग आती है, ये रेकी से कनेक्टेड है? सर ये रेकी से भी कनेक्टेड है, लेकिन सबसे पहले जो है ना, आप अपने आप को सबसे पहले चक्रास हील करें। हाँ। ये बात की बात है। जब आप अपने चक्रास को हील करेंगे ना, तब आगे आप स्टेप ले सकते हैं। उससे पहले आपको जो है, अगर आप करेंगे तो एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी एक बैड इफेक्ट देगी, वेस्ट हो जाएगी और वेस्ट हो जाएगी। हाँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से, किसी भी गुरु के सानिध्य में ये रेकी आप सीखिए। बिना सानिध्य के गुरु के रेकी आप बिल्कुल अपने आप मत कीजिए। हाँ, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप करने, क्योंकि एक्सपेरिमेंट क्योंकि देखिए हमारे आजकल जो है, लोग कई बार अपने आप ही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से पता करके। हमारे कॉलोनी में लोग आते हैं, वो कहते हैं कि चलिए चांटिंग करिए, सब ठीक हो जाता है, चलिए चलिए, वो लोग घेर लेते हैं। तो जब अंदर से उत्साह नहीं आता है तो कैसे ऐसे चांटिंग करने लगे? जब तक आप सिद्ध नहीं हैं, जब तक आपका चक्रा बैलेंस नहीं है, तो वो तो कुछ पूछते नहीं कि आपका चक्रा बैलेंस है कि नहीं। वो तो कहिए चलिए चलिए नमे रंगे क्यों करिए, सब ठीक हो जाएगा। वो इसलिए बताते हैं कि आजकल लोगों के अंदर में मेंटली पीसफुल नहीं है। लोग मेंटली पीसफुल नहीं है, तो कहने का के अंदर में कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। हाँ, तो स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन और ये एसिडिटी और डिप्रेशन, हाँ, और आपका किसी कहते हैं ना, किसी चीज को लेकर फोबिया, हाँ, वो ये सब जो है, कई बार आप देखेंगे कि भाई कई बार सपने में हमें डर लग जाता है। अचानक से हम सोचते सोचते जाग जाते हैं, घबरा जाते हैं।
या उठ के बैठ जाते हैं या नींद में चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो कोई ना कोई बात पास्ट से जुड़ी होती है या पिछले जन्म से जुड़ी होती है, जो हमारे दिमाग में वो इस जन्म में भी आके जुड़ी होती है। हाँ, जुड़ी है, तो वो आपका जन्म तो वहीं चला आ रहा है, वहीं से पिछला चला वाला। आ रहा है पिछले, हाँ। क्योंकि कार्मिक जन्म जो आपके कार्मिक जन्म से जो जन्म से आपके कार्मिक चलते आ रहे हैं, वो पिछले जन्म से ही चलते आ रहे हैं। ठीक है ना, आपके कर्म। तो वो इस कर्म में भी आप अगर आपको उसको हील नहीं करेंगे या आप किसी गुरु के सानिध्य में उसको हील नहीं करेंगे, तब तक आपको वो बीमारी कहते हैं ना लगी रहेगी। एक आपने बड़ी अभी आपसे अनौपचारिक बात जब हो रही थी तो आपने एक बहुत बात बताई कि अगर आप किसी गलत आदमी को तो आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है, कुछ ऐसा होता है क्या? हाँ, यदि आप किसी को गिव एंड टेक के बिना आप उसको फ्री में रेकी देने की कोशिश करेंगे, हाँ, तो उसका जो कार्मिक रिलेशन है, अगर उसका बैड गलत है तो वो उसका कर्म आपके ऊपर में आ जाएगा। और आपने स्वयं अनुभव किया है उस चीज को? मैंने खुद अनुभव किया है। मेरे पाँव के ऊपर में रेड रेड निशान होना शुरू हो गए थे, काफी इचिंग हुई मुझे। मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया। अच्छा। डॉक्टर के पास में भी मैं गई, डॉक्टर के पास में भी जाकर के मैंने इलाज करवाया। जब इलाज करवाया, फिलहाल तो अब ठीक हो चुका है मेरा पाँव। तो जब मैंने अपने गुरु से पूछा कि ये क्यों हुआ, उन्होंने मुझसे बोला कि रश्मि आपने क्या किसी को फ्री में रेकी दिया? I said yes मैम। मुझे बहुत एक्साइटमेंट था कि मैं लोगों का भला करूं, ताकि मुझे इज्जत नहीं, मुझे मेरा नेम नाम फेम ग्लोरी सब मिले। हाँ, हाँ। मुझे मेरा नाम रोशन हो। हाँ। मेरा नाम लोगों को पता चले कि भाई हाँ शी इज अ रेकी हीलर। मैंने दिया फ्री में। उन्होंने बोला रश्मि किसी को भी फ्री में नहीं देना, चाहे आप सोशलिज्म कर रहे हो तो भी लिटिल अमाउंट ऑफ ले लो। हाँ, जैसे इट शुड बी बेस्ड ऑन गिव एंड टेक। गिव एंड टेक, आदान प्रदान। हाँ, तो उसका कर्मा भी आपको इम्पैक्ट डाल सकता है। उसका कर्मा भी मुझे इम्पैक्ट डाला और उसका कर्म जो है वो काफी बैड इम्पैक्ट डाला। हाँ। जिससे कि मैंने भुगता उस चीज को। अरे। और मैंने दवाइयाँ भी करवाई डॉक्टर से। हाँ। और काफी मैंने बीमार भी रही हूँ 3-4 दिन। तो जिसका किया था उसका ठीक हुआ कि सर वो ठीक हो गया, बिल्कुल वो ठीक हो गया। और मेरा आज भी वो मेरा नाम लेता है और मेरे को फोन करता है, रश्मि यू आर वेरी कैपेबल वुमेन एंड seriously I will definitely come in again and again come to and take a Reiki Reiki healing। तो आपकी बार पैसा लीजिएगा? पैसे तो मैं लूंगी सर। हाँ, क्योंकि नहीं तो फिर उसका कर्म आपके ऊपर आ जाएगा। कर्म मेरे ऊपर में आएगा सर। कहते हैं ना कि किसी को जो है फ्री में नहीं रेकी दो, क्योंकि ये अगर आप सीखते हैं किसी गुरु के सानिध्य में रह करके, अगर आपको ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऊर्जा जो है भगवान के जरिए आपको मिल जाती है। हाँ। तो किसी को जो है फ्री में किसी के ऊपर में मेहरबान मत हो। बस ये उसका थीम लाइन है, यही थीम लाइन है सर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। नहीं चाहे तो आप दक्षिणा, कहते हैं ना पिछले जन्म में हम दक्षिणा मांगा करते थे। हाँ। कि दक्षिणा के तौर पे आप चाहे उससे 11 रुपए ले लो, हाँ। 21 रुपए ले लो, लेकिन फ्री में मत दो उसको। तो ये आपके जीवन में, आपके परिवार में लोग इस चीज को विश्वास करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। है ना? बिल्कुल करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जरूरी है कि आपके फैमिली में भी आपका लोग। बिल्कुल करते हैं सर। मैंने आपको अपने परिवार की ही एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने सीख ली थी रेकी, तब मेरी मदर जो है काफ़ी टेंस रहा करती थी। एक होता है ना ह्यूमन बीइंग की क्या नेचर होता है, तो उनको नींद नहीं आती थी कि भाई मेरे भी बच्चे यंग हो रहे हैं और काफ़ी अभी उनको जो है शादी नहीं हुई है और करियर नहीं हुआ है। तो मैंने ऐसी, मेरी मदर सो रही थी, मैंने मदर को अपनी रेकी दिया बिना उनको बताए। अच्छा। अपने माइंड में रख के रेकी देना शुरू करा उनको। एंड शी विल बी वेरी हैप्पी नेक्स्ट डे जब व्हेन शी इज वेक अप इन द मॉर्निंग। जब वो सुबह उठी सो करके, उनके चेहरे पे एक ग्लो सा आया, चेहरे पे एक ग्लो सा महसूस हुआ और उनका मन एकदम शांत हो गया। तो आपने उनको बताया?
मैंने उनको नहीं बताया, नहीं उसके बताया? अगले दिन बताया, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है ना, सेम डे या नेक्स्ट डे बताने से टूट जाता है। उसका थर्ड डे मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने रेकी दिया था मम्मी आप। बहुत ही बढ़िया। और अपने ब्रदर को भी मैंने रेकी दिया, हालांकि वो इन सब चीज़ों में स्पिरिचुअलिज्म में भी वो नहीं ज़्यादा मानता है। मैंने अपने ब्रदर को भी दिया, जो स्पिरिचुअल नहीं है उसको दिया। उसको भी रेकी की वजह से काफ़ी पीसफुल महसूस हुआ, क्योंकि आजकल के दौर में चलती हुई इस भागदौड़ ज़िंदगी में लोगों को जो है काफ़ी मुश्किल कदम जो है थकान हो जाती, मुश्किल कदम से काफ़ी दिमाग से। अगर जैसे हस्बैंड वाइफ में पटती नहीं मान लीजिए, तो आप रेकी कर सकती हैं? सर हस्बैंड वाइफ में अगर नहीं पड़ती है हाँ। तो रेकी आप उस चीज़ को हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोनों का करना पड़ेगा? हाँ, दोनों के दिमाग को जो है आपस में मिलाने के लिए, एक दूसरे से समझौता बनाने के लिए, हम दोनों की मेंटली पीसफुल रहने के लिए, लड़ाई झगड़ा ना हो, उस चीज़ को करने के लिए हम लोग रेकी उनके क्राउन चक्र पे देते हैं। अच्छा। क्राउन चक्र पे जब हम हीलिंग देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके फुल बॉडी पे भी इफेक्ट जाता है, क्योंकि हमारा माइंड सिर्फ उनके क्राउन चक्र पे नहीं होता, उनकी फुल बॉडी स्ट्रक्चर पे होता है। और कई जगह ऐसी होती है जहाँ हम छू नहीं सकते हैं, उन जगहों पे भी हम अपने माइंड में फोकस रख करके उसको हील करते हैं। तो मतलब ये कि रिलेशनशिप को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बताइए कि जैसे कि आपने रेकी किसी का किया है, तो उसका रेकी में विश्वास होना जरूरी है कि नहीं है? सर सबसे पहले तो जो है ना, आप कितना भी कुछ जानते हो, पहले तो मैं आपको बताऊं कि कितने भी आप पहुंच चुके हो, कितनी भी आपकी पहुंच है ऊपर में, और कितना भी आप ज्योतिष तंत्र मंत्र जितना भी आप जानते हैं, उस वक्त आपको ब्लैंक होना पड़ेगा। ब्लैंक होना पड़ेगा। क्यों? आप ब्लैंक नहीं होंगे तब तक आप रेकी आप नहीं ले सकते। यानी कि रेकी मतलब होता है ऊर्जा। किसी की सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त आप नहीं कर सकते, आप उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते अपने अंदर में, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई मुझे तो सब आता है। यूनिवर्स आपको उस ऊर्जा के जरिए आपको एडॉप्ट करने की इच्छा जागरूक नहीं करने देगा, क्योंकि आपके अंदर एटीट्यूड है, आपके अंदर एक घमंड है कि भाई मैं तो सब कुछ जानता हूं। भगवान, ये सब भी चीजें मैटर करती हैं? बिल्कुल मैटर करती है सर। अच्छा। आप अगर गए हो गुरु के पास में तो आपको एकदम ब्लैंक होके जाना पड़ेगा कि भाई जैसे हम भगवान के पास जाते हैं कि भगवान मैं तेरा बच्चा हूँ, भगवान के पास जाते हैं, भगवान को बोलते हैं कि भगवान मैं ब्लैंक हूँ, मैं बच्चा हूँ तेरा, अपने आप को समर्पण कर देते हैं भगवान को, तब जाके वो ऊर्जा आती है। तब आपको आपके सारे कामों को सफल करता है। अच्छा, जो ऊर्जा आती है तो वो किसी जैसे पैर से आती है कि सिर से आती है कि कहाँ की सब जगह से आती है? सर किसी ये ऊर्जा किसी, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पैर से आ रही है, नहीं, किसी डायरेक्शन से जैसे ऐसा कुछ नहीं है, नहीं पूरा सर, नहीं, इट्स लाइक अ फ्लैश होता है सर। वो जो आपके फ्लैश होता है वो क्राउन चक्र पे सबसे पहले पड़ता है। क्राउन चक्र के जरिए आपका पूरी बॉडी पे वो ऊर्जा आपके फ्लैश होती है, बॉडी पे, बॉडी स्ट्रक्चर पे। अच्छा, ये रेकी करते करते हमारा ये जो सुझाव है हमको नहीं देना चाहिए कि थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को भी मिक्स करिए इससे, क्योंकि तब उसका इम्पैक्ट अच्छा होगा, किसी को लॉजिकल लगेगा। अभी तो ये पूर्ण विश्वास का है ना, जिसको गुरु पर विश्वास है वही, और जिसको आपकी बातों पर विश्वास है पूरा, तो उसको करने में फायदा है। जिसको नहीं है तो उसको एस्ट्रोलॉजी से उसको समझाया जा सकता है, तब वो आएगा। देखिए सर, आपको मैं बताती हूँ, एक एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपके जो कर्मों का चार्ट है, मैं तो कर्मों का चार्ट बोलूँगी, जो आपके कर्मों का चार्ट है एस्ट्रोलॉजी, जो कहते हैं लगन चार्ट भी बोला जाता है उसको। उस चार्ट में जो है हम राहु केतु को, आप जैसा बता रहे थे कि भाई केतु ब्लॉकेज करता है, केतु को जो है हम लोग अपने जरिए रेकी के जरिए हम हील करते हैं, बट कहीं ना कहीं केतु को उपाय भी देते हैं कि अगर केतु ने कहीं ब्लॉकेज कर रखा है, क्योंकि केतु क्या कहता है, कैंची चलाता है, जिस भी भाव में बैठ जाता है वो कैंची चलाएगा, उसका काम होता है कैंची चलाना।
और राहु जो है मूड बुद्धि का इंसान है, क्योंकि उसका धड़ तो है नहीं, वो उसका सर ही सर है। जब उसका सर ही सर है तो उसको ये पता ही नहीं होगा कि भाई अच्छा क्या है बुरा क्या है। हाँ। वो तो सिर्फ उल्टी बुद्धि का ही काम करेगा। तो केतु के उपाय भी देते हैं और साथ साथ रेकी हीलिंग भी करते हैं। हाँ, ये दोनों करना है ही। ये दोनों करने से ही उसकी ब्लॉकेज जो है हील होगी। यदि रेकी तो देखिए अपना काम करेगी और रेमेडीज अपना काम करेगी। तो मान लीजिए जैसे एज अ डॉक्टर आप कहीं विजिट भी करती हैं कि सबको आपके घर वहाँ जाना पड़ेगा? मान लीजिए कोई कहे कि हमको रेकी कराना है, मैं विजिट भी करती हूँ, विजिट भी कर सकती हूँ। उनके घर जाके भी कर सकते हैं? हाँ, घर जाके कर सकते हैं। तो उसका क्या फीस चार्ज करते हैं, जैसे लोगों को मालूम पड़े ना? सर असल में क्या है, मेरी फीस जो है शुरुआत में तो अभी प्रैक्टिशनर हूँ, एज अ प्रैक्टिशनर, क्योंकि इंसान चाहे 2 साल कर ले या 4 साल कर ले, एज अ प्रैक्टिशनर ही रहेगा वो। और मैं अपने आप एज अ प्रैक्टिशनर ही की। नहीं, सपोज आई वांट टू रिकमेंड यू योर नेम टू समबडी एंड दे से कि हाँ कोई हम आपका नंबर दे दें तो आप जाके उनके घर ट्रीट करेंगी। हाँ, तो हाउ मच फीस? सर वैसे मेरी 3000 फीस है। 3000 फीस, 1 विजिट? हाँ जी, फॉर 1 विजिट 3000 फीस है। तो बट जब जो इंसान नहीं इतना अफोर्ड कर सकता है तो उसके लिए मैं कम भी कर सकती हूँ। कोई पैकेज डील नहीं है कि उसका पूरा, जैसे मान लीजिए किसी का रात में नींद नहीं आती तो उसको रात में नींद आए तो उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा पूरा, और उसका फीस क्या लगेगा, पैकेज? सर मैं तो देखिए पैकेज जो है, जब रात में उसको नींद नहीं आ रही है तो उसके क्राउन चक्र पे कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस है, जिस वजह से, क्योंकि नींद का कहाँ है फोकस, आपके दिमाग पे है। जब आपके दिमाग के अंदर बातें घूम रही होंगी आपको नींद जो है सही तरीके से नहीं आएगी। कहते हैं ना कि देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बताती हूँ, कहीं ना कहीं अगर कुछ हादसा हो जाता है आपके साथ में तो आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। आपके अंदर में बात कहाँ से आई है, आपके मेंटल दिमाग से, माइंड में कहीं ना कहीं बात घूम रही है आपके, जहाँ पर आपके नींद पर फोकस डाल रही है, वो बैड इफेक्ट डाल रही है, फोकस कर रही है। तो नींद में जब बैड इफेक्ट का फोकस आ रहा है आपके ऊपर में तो आपकी रातों की नींद ऑटोमेटिकली नहीं आएगी आपको। तो सबसे पहले मैंने बताया ना, क्राउन चक्र को हम लोग हील करते हैं, जिससे उसको नींद जो है इजीली उसको आना शुरू हो जाती है। तो जैसे किसी को डर लगता है, भय होता है, तो ऐसे लोगों को क्राउन चक्र, और कॉन्स्टिपेशन है तो उसके सोलर प्लेक्सस को और सैक्रल चक्र को हम हील करते हैं। और उसको माइंड और हार्ट, ये दोनों एक साथ जो है सोच विचार में काम करता है। तो उसके माइंड को और हार्ट के ऊपर में हाथ रख करके हम हील करते हैं। तो और डिप्रेशन है तो फिर क्राउन, हाँ, उसके हार्ट को और उसके माइंड को। तो इस तरह से आप कैंसर से लेकर और ऊपरी हवा और ये सब दुनिया भर के जो ब्लैक मैजिक जो होता है सर, मैं आपको बताऊं, ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर में होता है तो उसके हमेशा रेड आइज होती है। रेड आइज होती है। रेड आइज? हाँ, हालांकि ये बहुत नॉर्मल है कि भाई कई बार लोगों के पॉल्यूशन चलते हुए भी रेड आइज हो जाती है, लेकिन हर किसी को समझना ना बस में नहीं होता है। हर किसी के बस में नहीं होता कि उस आदमी को समझ पाए कि भाई उसकी आईज में जो है रेड आइज सिर्फ एक पॉल्यूशन को लेकर के ही है या ब्लैक मैजिक को भी लेकर के है। ये सिर्फ वही समझ सकता है जो रेकी हीलर है। या तो आप लोग समझ जाएंगे ये जो है ये ब्लैक मैजिक है। हाँ, अगर पेशेंट, जैसे डॉक्टर समझता है ना अपने पेशेंट को चेहरा देख करके, उसी तरह से हम अपने पेशेंट को समझते हैं उसका फेस रीडिंग करके। वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा है। तो मतलब इस तरह की साइंस को और आगे होना चाहिए, नहीं तो दुनिया भर का टेस्ट कराइए, लाखों रुपया तो टेस्ट में लगता है। हाँ, आजकल। हाँ, एक बात बताती हूँ, किसी को काफ़ी कॉन्स्टिपेशन था और उसके स्टमक में भी काफ़ी पेन हो रहा था। मेरे पास में एक पेशेंट आया था तो वो कहता था कि रश्मि जी मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है और जब भी मैं पूरा फ्रेश नहीं हो पाता हूँ।
मैंने बोला कि आप लेट जाइए, मैं चेक करती हूँ। तो जब वो लेट किया तब मैंने उसको हील करना शुरू करा स्टमक पे। तो मैंने उनको बताया कि भाई उसके लेफ्ट गॉल ब्लैडर में स्टोन है। अच्छा, उसने मुझे नहीं बताया था, मैंने उसको बताया कि भाई आपके लेफ्ट साइड में स्टोन है, और कहीं ना कहीं ये स्टोन भी जो है आपको कॉन्स्टिपेशन का कारण बन रहा है। ही इज वेरी शॉक्ड हाँ, कि मैंने तो आपको ये बात बताई नहीं थी, आपने कैसे जज कर लिया। तो उसको मालूम था? उसको मालूम था ये बात, हाँ। बट उसने मुझे नहीं बताई थी कि भाई मेरे को गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जिसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसके कॉन्स्टिपेशन पे पड़ रहा था। मैंने उनको बोला कि सर आप उल्टी सीधी मेडिसिन लेते हैं जिसका इफेक्ट आपके स्टमक पे, आपके सेक्रल चक्र पे पड़ रहा है। मैंने कहा सर आप इसका ट्रीटमेंट करवाइए, और गलत मेडिसिन जो आजकल लोग केमिस्ट से मेडिसिन लेके खा लेते हैं कि भाई पेन हुआ हल्का सा सेल्फ मेडिकेशन ले लिया, पेन किलर खा लिया, उस चीज़ से भी काफ़ी लोगों के स्टमक पे बैड इफेक्ट डालता है और कॉन्स्टिपेशन का भी एक असर डालता है, होता है। तो वो चीज़ भी जो है वो डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद ठीक हो सकता है, और एक हीलिंग करने के बाद। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई और बहुत अच्छे और स्मार्ट तरीके से आपने सारी चीज़ों को रखा, और जो लोगों को आएगा रिस्पांस हम आपको फॉरवर्ड करेंगे, बताएंगे। आप ये सेवा भाव रखिए, लेकिन लेना देना जरूरी है। हाँ सर, बिल्कुल। आइंदा से मैंने हमेशा इस बात को जो है गांठ बांध दी है कि किसी को फ्री में सोशलिज्म नहीं करूंगी, चाहे भले ही दक्षिणा के रूप में मैं पैसे लूं, लेकिन लूंगी जरूर। नहीं बिल्कुल। मेरी फीस जो है वो मैंने चैनल के माध्यम से बताई दी है 3,000, लेकिन अगर सपोज कोई बहुत जरूरतमंद है तो उसके लिए आप कंसीडर, तो उसके लिए मैं कंसीडर कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। विद इन द लाइफ चैनल में आप आई, और ऐसे ही आते रहिए। अपने जो नवीन शोध आपके हैं, नवीन अनुभव हैं, उनको शेयर करने के लिए हम सब से यही अनुरोध है दर्शकों से कि इनको लाइक करें, शेयर करें, और जो आपके इनके नंबर आप उसमें फ्लोट करते रहेंगे, उन नंबर्स पे रश्मि जी से संपर्क करें, और एकदम फ्री में मत रखिए। वो कुछ ना कुछ इनको देना पड़ता है, क्योंकि वो वही फलीभूत होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स के, एक लाइन में? मैं व्यूअर्स को, जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं, और इस माध्यम के जरिए मैं व्यूअर्स को जो है यही रिव्यू देना चाहती हूँ और यही सलाह देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि अपने ज़रिए आप रेकी करने की कोशिश ना करें। हाँ। और अगर आप रेकी करने की कोशिश करेंगे, इसका गलत इफेक्ट आपके ऊपर में आएगा, जिससे कि आप पागल हो सकते हैं, फिट पड़ सकते हैं, और मेंटली आप जो है पीसफुल नहीं रहेंगे, और आपके कहीं ना कहीं इस पर बैड इफेक्ट आपके हेल्थ पे भी जाएगा। तो प्लीज़ आप से अनुरोध है कि आप ये सब चीज़ें देख करके या किसी से सलाह लेकर के आप करने की अकेले खुद से कोशिश मत कीजिए। गुरु के सानिध्य में रह करके आप इसको करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको जरूरी है गुरु, और गुरु माना ये जिससे आपको कहीं ना कहीं सफलता हासिल होगी। जय हिंद। थैंक यू।